अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम कार्डियक मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये कार्डियक मॉनिटरिंग में हम एक्चुअली बेसिकली हम क्या क्या देखते हैं। तो वार्ड में जो या रिकवरी रूम में जो हम चीज़ें देखते हैं वही हम आज इस मॉनिटर में या इस वीडियो में हम देखेंगे या हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या हमें देखना होता है, क्या क्या हमें पेशेंट के लिए अप्लाई करना होता है, क्या क्या हमें मॉनिटरिंग जो है वो पेशेंट के साथ किस तरह अटैच करनी है और कौन कौन सी चीज़ों पे हमें नज़र रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे हमने अटैचमेंट करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है, थोड़ा करीब आइएगा। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, सिचुएशन प्रोब। सिचुएशन प्रोब एक्चुअली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट के जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है। ठीक है, इसको अटैच करने के लिए बेसिकली हम पेरिफेरीज जो है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे अपर लिम्स के फिंगर्स और लोअर लिम्स के फिंगर्स। ठीक है, तो इसको अटैच करने के लिए जो तरीका है, करीब आइए, ये वाला एंड जो है आपने ऊपर रखना है। जैसे मैं इसके साथ ये अटैच कर रहा हूँ, करीब आइए, इसको मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, तो ये फिंगर वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये जो मार्क किया गया है, इसको आपने ऊपर लाना है। ये जो आप नीचे लाएंगे ना, तो ये आपके साथ जो सिचुएशन दिखाते हैं, करीब आइए, इसके ऊपर ये जो यहाँ पे सिचुएशन अभी आएगी, ये गलत दिखाती है। अगर आप इसको गलत पुट करेंगे तो ये गलत दिखाती है। सेम टू सेम दूसरी चीज़ हम अप्लाई करते हैं। यहाँ अप्लाई बीपी कफ। बीपी कफ लगाने के भी अपने तरीके हैं। इसको भी हम अपर लिम और लोअर लिम में बेसिकली लगाते हैं। इसको लगाने के लिए आपको हमेशा सिंगल बोन को ही चूज़ करना होता है कि आप सिंगल बोन को चूज़ करेंगे तो इसकी रीडिंग जो है वो अच्छी तरह आएगी। अगर आप डबल बोन्स मतलब दो बोन्स के ऊपर इसको लगाएंगे तो इसकी रीडिंग में थोड़ी बहुत गलती आएगी, मतलब एरर आएगी। या तो बीपी जो है वो लो शो करेगा या फिर बीपी जो है वो हाई शो करेगा। तो इसको लगाने के लिए एक्चुअली आपने सिंगल बोन को ही सेलेक्ट करना है। लेट सपोज आप अपर लिम्ब को सेलेक्ट करें तो आपने फीमर पे लगाना है, और लोअर लिम्ब पे आप को सेलेक्ट करें तो आपने सॉरी अपर लिम्ब को आप सेलेक्ट करें तो आपने ह्यूमरस पे लगाना है, और लोअर लिम्ब पे आप लगा रहे हैं तो आपने फीमर पे लगाना है। ठीक है, अच्छा करीब आइए, यहाँ पे देखिए, अब ये चीज़ जो हमें दिखा रही है प्रोब के जरिए, ये सिचुएशन है और ये हमारे पास हार्ट रेट है। ठीक है, सिचुएशन की भी अपनी एक लेवल होती है, उससे जब हमारा सिचुएशन ड्रॉप होता है तो हमारे पास कार्डियक मॉनिटर जो है वो एक अलार्म शो करता है। लेट सपोज यहाँ पे जो हम दिखाई दिया है, तो यहाँ पे हम ये अभी लेट सपोज 97 है, तो ये जैसे ही 90 से कम आता है ना, तो ये हमें अलार्म शो कर रहा है। ठीक है, अलार्म शो करेगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि जिसम में हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो 90% से कम हो रही है। सेम टू सेम हमारे पास ये हार्ट रेट है। इसमें जो है अलग सिस्टम है एडल्ट्स का, पीड्स का और न्यूनेट का। एडल्ट्स का अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे देखिए 140 और 50। 140 से अगर ये बढ़ रहा है तो भी हमें ये अलार्म शो करेगा कि आपका पेशेंट जो है वो टैकीकार्डिया में जा रहा है। सेम टू सेम अगर ये 50 से कम हो रहा है तब भी ये हमें शो कर रहा है कि आपका पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो कम हो रहा है, पेशेंट जो है ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शंस है ईसीजी वाले। ईसीजी अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफ केयर यूनिट में हमारे पास 3 लीड्स का ईसीजी वो आता है, मॉनिटरिंग आती है। उसमें भी इंसान को आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। कौन सा लीड आपने सेलेक्ट करना है, 1 2 3 वगैरह वगैरह, कौन सा आपने सेलेक्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है विराय करता है, उसके बेस पे आपको सेलेक्ट करता है। सेम टू सेम यहाँ पे हमारे पास तीसरी जो चीज़ आती है वो है ब्लड प्रेशर वाली। ब्लड प्रेशर की भी अपनी अपनी रीडिंग्स जो है वो हमने सेलेक्ट की हुई होती है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर, ये हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किए हैं, लेट्स सपोज सिस्टोल जो है वो हमने 180 रखा है और डायस्टोल जो है वो हमने 60 रखा है। अगर 60 से ये कम आता है तब भी ये हमें अलार्म शो कर रहा होता है, और अगर डायस्टोल जो है वो 180 से इंक्रीज हो रहा है तब भी ये हमें अलार्म शो कर रहा होता है। सेम टू सेम मीन भी हमने यहाँ सेलेक्ट किया होता है। मीन भी अगर हमारे पास 60 से कम आ रहा होता है तब भी ये हमें अलार्म शो कर रहा होता है। तो इसी बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पेशेंट जो है हमारे पास किस कंडीशन में जा रहा है, और हमें हमारा जो कार्डियक मॉनिटर होता है ना वो भी इसी बेस पे सिलेक्शन करता है कि आपका पेशेंट किस कंडीशन में है। अगर वो ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है तब भी अलार्म शो कर रहा है, सिचुएशन जो है वो ड्रॉप हो रहा है तब भी अलार्म शो कर रहा है, अगर हाइपोटेंशन में जा रहा है तब भी वो हमें अलार्म शो कर रहा होता है। सेम टू सेम ये चीज़ें जब इंक्रीज होती है तब भी ये हमें अलार्म शो करता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। बन के